गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रंजीता मैम क्लास 3 में हिंदी में आज पाठ 2 का कहानी पढ़ाऊंगी। बच्चों, कहानी है ढोल। एक थी जादूगरनी चुस्त और चालाक। जादूगरनी समझते हैं ना बच्चों, जो जादू दिखाती हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? जादूगरनी। तो कोई लड़का जादू दिखाता है तो जादूगर, और लड़की तो जादूगरनी। एक थी जादूगरनी चुस्त और चालाक। चुस्त और चालाक थी। उसके पास जादू की एक पिटारी थी। जादूगरनी के पास क्या थी? एक जादू की पिटारी। उसमें एक से एक बढ़कर एक जादू भरा था। उस पिटारी में क्या था? एक से एक बढ़कर जादू था। उसी पिटारी में जादू की जूतियाँ भी थी। उस पिटारी में क्या थी? जादू की जूतियाँ थी, जिन्हें पहनकर वह जहाँ चाहे चली जाती थी। क्या पहनकर जाती थी? जूतियाँ। जूतियाँ क्या थी? जादू की थी। एक दिन जादूगरनी घूम फिर कर लौटी। काफ़ी थक गई थी, बहुत थक गई थी। आँखों में नींद भर आई। उसकी आँख में क्या थी? नींद भर आई थी। नींद में जूतिया को जैसे ही उछाला, नींद में थी, पैर से अपना जूती को उछाल दी। वे पास पड़े कूड़े के ढेर में जा गिरी। क्या हुआ? जूतिया पास में पड़ा हुआ कूड़े के ढेर में जाकर गिरी। जादूगरनी चादर तानकर सो गई। जादूगरनी क्या की? चादर तानकर सो गई। क्यों? क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी। जूतिया जादू की थी। जूतिया क्या थी? जादू की थी। कूड़े के ढोल की पेंदी टूटी थी। कूड़े की जो डब्बा थी, ढोल थी, उसकी पेंदी टूटी हुई थी। कुछ न कुछ कमाल तो होना ही था। अब जादू की जूती वहाँ चली गई थी तो उससे कुछ न कुछ तो कमाल होना ही था। जूतियाँ उसमें से निकल ढोल के नीचे पहुँच गई। जूती क्या हुआ? जूतियाँ जो थी वो कहाँ चली गई? ढोल के नीचे पहुँच गई और ऐसे चिपक गई, और उसमें ऐसे चिपक गई जैसे ढोल के पैर लगे हों। क्या हुआ? ढोल में ऐसे चिपक गई जैसे ढोल के पैर लगे हों। फिर क्या था? जूतियों के चिपकते ही ढोल चलने लगी। जूतियों के चिपकते ही क्या हुआ? ढोल चलने लगी। क्यों? क्योंकि वह जूतियाँ जादू की थी। जादू का करिश्मा उस ढोल में सोच समझने की शक्ति भी आ गई। उस जादू के करिश्मा से उस ढोल में सोचने समझने की क्या हो गई? शक्ति आ गई। सोचने समझने की क्या आ गई? शक्ति। शक्ति मीन्स ताकत आ गई। सोचने समझने की ताकत आ गई। इस कमरे से उस कमरे में कुछ देर तक इसी तरह चक्कर काटते रहा। क्या हुआ? ढोल इस कमरे से उस कमरे में कुछ देर तक इसी तरह चक्कर काटता रहा। एकाएक ढोल को एक बात सूझी। क्या हुआ? उसके दिमाग में एक बात आया। किसके? ढोल के। एक जगह खड़े खड़े वर्षों बीत गए। क्या हुआ? जो हम लोग डस्टबिन बोलते हैं ना, उसी को यहाँ ढोल बोला जा रहा है। तो एक जगह खड़े खड़े वर्षों बीत गए। क्या हुआ? उस ढोल को एक जगह खड़े खड़े बहुत समय बीत गया। पैर लगे ही हैं तो क्यों न इसका फ़ायदा उठाऊं। जब ढोल में पैर लगे हैं तो इसका क्यों न फ़ायदा उठाऊं। संयोगवश जादूगरनी दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी।
क्या था, संजोग ऐसा था कि जादूगरनी इतना ज़्यादा नींद में थी कि दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। ढोल दरवाजे से निकलकर गली में आ गया। क्या हुआ, ढोल दरवाजे से निकल गली में आ गया। कुत्ते भौंकने लगे। कुत्ते क्या कर रहे थे, गली में कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। मगर ढोल ने परवाह न की, वह बढ़ता ही गया। उसको तो पैर लग गए थे, अब क्या किया, वो आगे बढ़ता ही चला गया। चलते चलते गली के नुक्कड़ पर जा पहुंचा। चलते चलते कहाँ पहुंचा, गली के नुक्कड़ पर। दो बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। दो बच्चे क्या कर रहे थे, स्कूल से लौट रहे थे। उनमें से एक बहुत शरारती था। दोनों बच्चे में से एक बच्चे क्या थे, बहुत शरारती थे। ढोल को चलते देख दोनों ताली बजाकर हंसने लगे। क्या किया, ढोल को चलते देखकर दोनों ताली बजा। आप लोग भी वही कीजिएगा, कोई भी डस्टबिन को चलता देखकर क्या करेगा, हंसेगा ही। शरारती बच्चा बोला, देखो मोनू, यह चाबी वाला ढोल है। मोनू समझा, ये चाबी दे के जो हम लोग खिलौना को चलाते हैं वही खिलौना है। किसी ने चाबी भरकर इसे छोड़ दिया है। उसने क्या समझा, जो कोई इसमें चाबी भर के छोड़ दिया है। मैं अभी इसे पकड़ता हूँ, मैं अभी इसे पकड़ता हूँ। कहते कहते बस्ता नीचे रख दिया, अपना बैग नीचे रख दिया। वह पीछे भागा। क्या किया, वह बच्चा ढोल के पीछे भागा। ढोल सावधान हो गया। ढोल सावधान हो गया। बच्चे को अपने पीछे आते देख उसने लंबी छलांग लगाई। ढोल क्या किया, बच्चे को अपने पीछे आते देख क्या किया, खूब तेजी से दौड़ने लगा। अंदर का कुछ कूड़ा बच्चे के ऊपर जा गिरा। जो उसके अंदर कूड़ा था क्या हुआ, बच्चे के ऊपर गिरा। वह जब तक कूड़ा झाड़ता ढोल उसकी आंखों से ओझल हो गया। जब तक कूड़ा झाड़ता तब तक क्या हुआ, ढोल आंखों से ओझल हो गया। ठीक है बच्चों, अब कल इससे आगे मैं पढ़ाऊंगी। आज इसको पढ़िएगा, समझिएगा।